नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 30, जिसका नाम है जल संचयन या संग्रहण के तरीके। आपको पता है जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। हमारी पृथ्वी पर जो लवणीय जल है और अलवणीय जल है उसकी सीमित मात्रा है, यानी कि एक निश्चित मात्रा है। अब सीमित मात्रा में जो अलवणीय जल उपस्थित है उसी को हम काम में लेते हैं। उसकी मात्रा सीमित है तो इसी के लिए हमें इसको संरक्षित करके रखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जल संरक्षण की आवश्यकता। जल एक ऐसी संपदा है जिसका किसी तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से जब जी चाहे तब उत्पादन या संचयन नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हमें कोई सी प्रकार की फसल चाहिए, उसको हम किसी न किसी तकनीकी के माध्यम से उगा सकते हैं। लेकिन बात करें अगर जल की, तो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू। मूल रूप से पृथ्वी पर अलवण जल और समुद्री जल की मात्रा स्थायी रूप से तय है। हमारी पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में कौन सा जल उपस्थित है? लवणीय जल, यानी कि समुद्री जल। महासागरों में जो अपना जल पाया जाता है। भारत विश्व के सबसे आर्द्र देशों में से एक है। इसमें जल का वितरण समय और स्थान के आधार पर बहुत असमान है। ऐसा नहीं है कि सब जगह एक मात्रा में बारिश होती हो, समान मात्रा में बारिश होती हो, या फिर एक समय पर ही होती हो। घरेलू, औद्योगिक और कृषि से संबंधित कार्यों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के कारण पानी की उपलब्ध मात्रा में कमी हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है, क्योंकि जल हमारे हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। हमारे सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। पानी की उपलब्ध मात्रा में कमी हो रही है और यह स्थिति भविष्य में और भी गंभीर हो सकती है। अगर हम इसी प्रकार से जल का दुरुपयोग करते रहे तो आने वाले टाइम में जो पानी है उसकी बहुत किल्लत हो जाएगी, और इनफैक्ट अभी से होने भी लगी है। उपरोक्त कारणों की वजह से देश के कई भागों में जल का भारी अभाव हो गया है। अतः आवश्यक हो जाता है कि हम जल को संरक्षित रखें और उसका दुरुपयोग होने से बचाएं। संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन, यानी कि किसी चीज़ को संरक्षित रखना, उसको एक स्थान पर हमने सुरक्षित रख लिया है। ठीक है। दुनिया भर में पानी की कमी निम्नलिखित कारणों से बढ़ रही है। सूखे के कारणों की वजह से, देखो मान लीजिए किसी स्थान पर जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से सूखा पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर पानी की किल्लत हो जाती है। दूसरा है सिंचाई की बढ़ती मांग। आपको पता है कि हमारे देश में कृषि से बहुत ज़्यादा लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है, यानी कि रोजगार का एक जो प्रमुख साधन है हमारे देश में वो क्या है? कृषि। अब आपको फसल उगाने के लिए उनकी सिंचाई करनी भी ज़रूरी हो गई है। अब लोगों की जनसंख्या भी बढ़ रही है तो उनको खाद्यान्न की आवश्यकता भी बढ़ रही है। तो उसी फसल को उगाने के लिए फसल बोनी पड़ेगी और उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। तो सिंचाई की बढ़ती मांग की वजह से पानी की कमी हो रही है। तीसरा देखिए, औद्योगिक मांग। जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी में विलायक के रूप में पानी का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे पानी के प्रयोग वहाँ पर होते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर पानी ज़रूरी है ही है, तो उसकी वजह से कमी हो रही है। और प्रदूषण की वजह से आप सभी को पता है कि जो वाहित मल है उसको बिना उपचारित किए नदियों में, झीलों में, इनमें प्रवाहित कर दिया जाता है। या फिर अगर अपन बात करें, बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से हमारा जो पानी है वो दूषित होता है, तो उसकी वजह से प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण। साथ के साथ वायु प्रदूषण भी होता है जिसका जल पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। और जल की व्यर्थ बर्बादी और गैर जिम्मेदारियां जो रवैया है उसकी वजह से जल की कमी हो रही है। मान लीजिए कि बस एक मनोरंजन गतिविधियां आपको करनी है, एक्टिविटी करनी है, तो कई सारे ऐसे मनोरंजन के साधन ले आए जिसमें पानी की आवश्यकता है, तो उसकी वजह से आपके पानी की कमी हो रही है। तो ये सारे कारण हैं किसके? पानी की कमी के। अब जल संग्रहण की पारंपरिक विधियां। पारंपरिक का मतलब क्या होता है? जो पुराने टाइम से चली आ रही हैं। तो देखो,
प्राचीन रोम में प्रत्येक घरों में पानी संग्रहित करने के लिए हौज निर्मित होते थे। ऐसे हौज बनाए जाते थे, उनमें पानी को इकट्ठा करके रखा जाता था। और शहर की पानी की नलियों से घरों के आंगनों को जोड़ने की व्यवस्था थी। तो इस तरीके से पुराने ज़माने में यानी कि पारंपरिक तौर पर पानी को संरक्षित किया जाता था। 3000 ईसा पूर्व वर्ष के आसपास बलूचिस्तान और कच्छ के कृषक समाज पानी को संग्रहित करके उसका उपयोग सिंचाई के लिए करते थे। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता औद्योगिकरण और विस्तार करती कृषि ने अब पानी की मांग को और भी बढ़ा दिया है। अब आपको पता है जनसंख्या बढ़ रही है, सारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। अब जब आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो आपको पता है औद्योगिकीकरण भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। जल संग्रहण के प्रयास बांधों, जलाशयों, कुओं को खोदने और निर्माण आदि के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि डैम बनाए जा रहे हैं, जलाशय बनाए जा रहे हैं, कुएं खोदे जा रहे हैं, जिससे पानी को संग्रहित करके रखा जा सके। कुछ देशों ने जल का पुनरावर्तन और उसमें से नमक दूर करने की क्रिया पर जोर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर जो ज़्यादातर पानी है वो लवणीय जल है और उनका स्रोत क्या है? आपके महासागर। अब इस नमक को इससे अलग किया जा सकता है, लेकिन ये महंगी विधि है। तो ऐसे कई देशों ने इस नमक को दूर करने की क्रिया पर जोर वो दे रहे हैं, जिससे ये जो आपका लवणीय जल है महासागरों का, वो हमारे काम आ सके। जल संग्रहण के माध्यम से भूमिगत जल के पुनर्भरण का विचार लगभग अब हर समाज में महत्ता हासिल कर रहा है। प्राचीन भारत में जल संग्रहण की कुछ विधियों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, प्राचीन समय में पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में प्रत्येक घर की छत पर जल संग्रहण व्यवस्था होती थी। कैसे कि छतों पर जल संग्रहण किया जाता था, बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा किया जाता था, क्योंकि बारिश का पानी शुद्ध होता है, उसको पेड़ पौधों के और अन्य कामों में काम लिया जाता था। इन छतों से वर्षा जल को भूमिगत टैंकों में भेजा जाता था। यह व्यवस्था अभी भी सब किलों, महलों और इस क्षेत्र के घरों में देखी जा सकती है। भूमिगत पकी हुई मिट्टी की पाइपें और नहरों का प्रयोग पानी के प्रवाह को नियमित रखने और दूर के स्थानों तक पहुंचाने के लिए होता था, क्योंकि आपको पता है अगर प्रवाह बहुत ज़्यादा होगा तो पानी ओवरफ्लो होने की वजह से वेस्ट होगा, तो उसको नियमित रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ऐसी पाइपें अभी भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, कर्नाटक के गोलकुंडा और बीजापुर एवं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रयोग में लाई जाती हैं। अभी भी ऐसी नहरों का प्रयोग होता है। वे वर्षा के जल का सीधे रूप से संग्रहण करते थे। घर की छतों से पानी को संग्रहित करके अपने अपने आंगनों में बने जलाशयों में बचा कर रखते थे। इसके अतिरिक्त वे वर्षा के पानी को खुले मैदानों से एकत्रित करके कृत्रिम कुओं में संग्रहित करके रखते थे। तो अगर कुएं बनाकर, जलाशय बनाकर वहां पर अगर पानी को अपन सुरक्षित रख सकते हैं, तो क्या ये जल संरक्षण का एक बेहतर तरीका है? बाढ़ की स्थिति में आई नदियां और झरनों के जल को एकत्रित करके वे मानसून के व्यर्थ जाते पानी का संचयन करते थे और उसे गैर मानसूनी मौसम के कई प्रकार के जलाशयों में संग्रहित करते थे, जिससे टाइम टू टाइम उसमें से उस पानी को क्या किया जा सके, काम में लिया जा सके। तो जिस प्रकार से आवश्यकता बढ़ रही है, पानी की मांग बढ़ रही है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी बढ़ रहा है, उसको सीमित करना, उसको नियमित करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ संग्रहण की विधियाँ हमें अब भी अपनानी पड़ेंगी। क्लियर? तो यहाँ पर बात समझ में आई। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।